बैंक निफ्टी में एक क्रैश देखने को मिला है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि मॉर्निंग में गैप ओपन होने के बाद ये जो रेजिस्टेंस लेवल था, आपने देखा होगा प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन था, इसी जोन को मार्केट ने सब सस्टेन नहीं कर पाया और वहाँ से नीचे मार्केट गिरता चला गया। ये इतना सेल अप क्यों आया? क्योंकि बैंक निफ्टी जो सॉरी एचडीएफसी बैंक जो था उसमें एक सेल अप देखने को मिल रहा था सुबह, तो वहाँ से बैंक निफ्टी गिरते चला गया। आपने देखा होगा एचडीएफसी बैंक, ये जो यहाँ से गैप अप ओपन होने के बाद सॉरी यहाँ से एक गैप अप ओपन होने के बाद वहाँ से एक सडनली एक सेल ऑफ कैंडल हमें देखने को मिली एचडीएफसी बैंक में। वहाँ से मार्केट बैंक निफ्टी भी पूरा गिरता चला गया है। जैसे कि एचडीएफसी बैंक ने एक अच्छा सेल ऑफ यहाँ पे देखने को मिला है और बैंक निफ्टी ने भी वैसा उसको फॉलोअप करते हुए बैंक निफ्टी भी गिरता चला गया। और हमने अच्छा खासा फिर निफ्टी की एक्सपायरी एक्सपायरी थी, तो उसको हमने अच्छे से प्ले करते हुए अच्छा प्रॉफिट कमाया है। तो ओवरऑल मुझे आज 32,000 का प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपने देखा होगा 32,000 का प्रॉफिट हुआ है। इसको मैंने सिर्फ कितना 8,000 का कैपिटल लगाया था और वो 8,000 कैपिटल पे 32% का मतलब 32,000 का प्रॉफिट हुआ है। और ये सब सारे ट्रेड जो थे वो मैंने हीरो ज़ीरो उसमें ट्रेड किए हैं। आपने देखा होगा 16 पे लेके 89 पे सेल किया है एक ट्रेड में। यहाँ पे देखा होगा आपने, जैसे कि इसमें 16 रुपये पे लिया था और ये जो है 16 रुपये पे लेके 89 पे सेल किया है। और दूसरा ट्रेड ट्रेड था हीरो ज़ीरो का, जो अच्छा मूवमेंट मिला उसमें ये है। इसमें कहाँ पे गया, हाँ ये एक है, ये 5-10 रुपये पे लिया था उसको और 80 तक, कुछ तक 80 पे आने के बाद मैंने एग्जिट किया है। और ये इसमें एक स्कैल्पिंग किया था। तो ओवरऑल ये जो मिला के ये जो है ना फिन निफ्टी का, वो सब मिला के मुझे टोटल ओवरऑल 32,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो आप भी वैसा प्रॉफिट कमा सकते हैं हीरो ज़ीरो ट्रेड करके। तो सिर्फ कम कैपिटल में प्रॉफिट क्या है, मतलब लॉस अगर होता तो 8,000 का होता और प्रॉफिट मैक्सिमम जितना मतलब मोमेंट मिलता है उतना प्रॉफिट मिलता है। पर हमारे टारगेट के हिसाब से मैंने एग्जिट कर दिया। तो उसके पीछे का लॉजिक क्या था, जैसे कि मॉर्निंग में एचडीएफसी बैंक गिर रहा था, उसी लॉजिक को हमने समझते हुए ये रेजिस्टेंस ड्रॉ करके देखा। और जैसे कि बैंक निफ्टी ने यहाँ से ब्रेकआउट मिला, तो यहाँ से हमने पी का एक ट्रेड लिया, उसको यहाँ तक होल्ड करते हुए वेट किया। फिर बाद में एक सेल ऑफ कैंडल, फिर से एक ये जो सपोर्ट था प्रीवियस हाई, उसको मार्केट ने फिर से एक ब्रेक करते हुए एक अच्छा हमें ब्रेकआउट मिला और हमें प्रॉफिट को ट्रेल करते हुए यहाँ पे सारे पोजीशन एग्जिट किए। फिर बाद में एक ट्रेड बना, फिर यहाँ पे एक एग्जिट किया। ऐसा ओवरऑल मिला के 32,000 का प्रॉफिट हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप भी ऐसा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये सिर्फ मैंने मॉर्निंग सेटअप पे काम किया है। मॉर्निंग सेटअप क्या होता है, और जैसे कि गैप अप ओपन होता है ना, तो प्रीवियस रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हुए हमें देखना है कि उसके ऊपर सस्टेन हुआ तभी बाय का हम ट्रेड लेते हैं। जैसे कि ये रेजिस्टेंस लेवल था, अगर इसके ऊपर ये सस्टेन हो के फिर से ऊपर की तरफ निकलता तब हम इसको कैरी करते हुए ऊपर का ट्रेड बनाते। पर वैसा नहीं हुआ, मार्केट ने ऊपर से ही सेल ऑफ हमें देखने को मिला है। तो हमें यहाँ से मार्केट गिरता चला गया है, उसी को हमने आइडेंटिफाई करते हुए डाउन का ट्रेड लिया था। मैंने परसों के वीडियो में बताया था, ये जो रेजिस्टेंस था इसके ऊपर ही सस्टेन अगर होता है बैंक निफ्टी तभी एक ऊपर का ट्रेड बनता है। पर इसके ऊपर गैप अप ओपन होने के बाद सस्टेन नहीं हुआ है और ये नीचे ही गिरता चला गया है। तो आने वाले दिनों में भी बैंक निफ्टी जो है और गिरने की कोशिश कर सकता है। अभी
आपने देखा होगा ये जो मैंने बताया था, ये प्रीवियस गैप गैप था। अभी इसने गैप को फिल तो किया है, गैप फिल करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिए है। 45,000 पे अभी ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी। अगर कल इसके ऊपर मार्केट अभी गैप अप ओपन हुआ इसके ऊपर, तो क्या करना है, जब तक ये जो प्रीवियस सपोर्ट था इसको ब्रेक करते हुए मार्केट नीचे आया ना, तो इसको अभी रेजिस्टेंस देख के ट्रेड करना है। जैसे कि यहाँ तक आता है मार्केट, फिर से हमें एक रिजेक्शन मिल सकता है। बट अगर इसने इसको ब्रेक कर दिया, तभी ये ऊपर का हम ट्रेड लेंगे। अदरवाइज अगर ये गैप सॉरी अगर ये इसको ब्रेक नहीं करता है, तब हमें फिर से एक डाउन का ट्रेड मिल सकता है। बैंक निफ्टी की कल एक्सपायरी है, तो हमें बैंक निफ्टी में क्या करना है, अगर गैप अप ओपन हुआ इस जोन में, अगर इस जोन में अगर गैप अप ओपन होता है, तो हमें क्या करना है, वेट करना है जब तक ये क्रॉस नहीं होता है ये रेजिस्टेंस लेवल। इसको अगर क्रॉस कर दिया तभी एक ऊपर का ट्रेड बनेगा। अदरवाइज हम वेट करेंगे, अगर इसको क्रॉस करते ऊपर चला गया मार्केट, तभी हम ऊपर का ट्रेड लेंगे। अदरवाइज गैप गैप डाउन ओपन होता है इस लेवल के नीचे, अगर गैप डाउन ओपन होता है, तब हमें फिर से डाउन का ट्रेड ही प्लान करना है। जैसे कि आपने देखा होगा प्रीवियस सपोर्ट जो है ये 44,748 पे है। मतलब लगभग 200 पॉइंट गैप डाउन अगर मिलता है, अगर इस ये इस सपोर्ट के नीचे अगर गैप डाउन मिलता है, ब्रेकआउट मिला, तो हमें यहाँ से एक पीए का ट्रेड बन सकता है। अगर यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग हुआ, तो मार्केट अगर नीचे जाके इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट करके ऊपर भी जा सकता है। बट इसको अगर डाउन ब्रेक करते हुए डाउन की तरफ गया, तब हमें एक पी का ट्रेड बनेगा। और निफ्टी में क्या करना है, निफ्टी में भी एक अच्छा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है रिलायंस में भी। तो निफ्टी का एनालिसिस देखते हैं कल क्या कैसे प्लान करेंगे। कल तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे गैप अप कहाँ पे ओपन हुआ था, या इस लेवल पे, मतलब रेजिस्टेंस लेवल पे ही गैप अप ओपन हुआ था, और उसको सस्टेन नहीं कर पाया निफ्टी भी, और बैंक निफ्टी ने निफ्टी को भी नीचे की तरफ लाया है। तो कल के दिन क्या करना है, इसके ऊपर अगर गैप अप ओपन होता है 21,300 के ऊपर, तभी हम ऊपर का ट्रेड लेंगे। अदरवाइज इसको अगर गैप डाउन ओपन होता है, तो नीचे ये जो इसके नीचे अगर टिक टिक गया इस 21,200 के आसपास, अगर नीचे गैप डाउन ओपन होता है निफ्टी, तो हम पी का ही ट्रेड लेंगे। क्योंकि आपने ऑप्शन चेन डेटा देखा होगा, ऑप्शन चेन में कॉल राइटर ज़्यादा बिल्टअप हुए, तो कॉल राइटिंग ज़्यादा हुए मार्केट में, इसी कारण मार्केट में एक सेल ऑफ हमें देखने को मिल रहा है। आप अपने यहाँ पे देखा होगा 32 लाख कॉन्ट्रैक्ट कॉल राइटिंग पे है, और 20 लाख जो है वो पुट राइटर पे है। बड़ा रेजिस्टेंस कहाँ पे है, बड़ा कॉल राइटिंग 21,300 और 21,400 पे है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट पहले ऐड थे, अभी आज न्यू 94,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए। और दूसरा रेजिस्टेंस है 1,12,000 का कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो, 1,20,000 कॉन्ट्रैक्ट है, 12,000 कॉन्ट्रैक्ट है, वो 21,400 पे है। सपोर्ट कहाँ पे बन रहा है, सपोर्ट 21,000 डायरेक्ट हमें राउंडिंग सपोर्ट मिल रहा है, जो 1,50,000 पुट राइटर खड़े हैं। मतलब मार्केट कल भी नीचे की तरफ आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे ही कॉल राइटर ज़्यादा खड़े हैं, सॉरी पुट राइटर खड़े हैं। तो हमें फिर से कल एक निफ्टी में 100 पॉइंट की रैली देखने को मिल सकती है, और बैंक निफ्टी में भी एक 300-400 पॉइंट का हमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो सोच समझ के और रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ करके ही ट्रेड किया करे। क्योंकि जैसे कि आपने देखा होगा, रेजिस्टेंस के आसपास अगर आता है तब रिजेक्शन मिलता है, और सपोर्ट के आसपास अगर मार्केट नीचे आता है
तो वहाँ से बाउंस बैक या मिलता है। अगर ब्रेक का होता है, दोनों लेवल ब्रेक होता है, तभी हम ट्रेड ले सकते हैं। रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो ऊपर का ट्रेड लेंगे, सपोर्ट ब्रेक हुआ तो हम डाउन का ट्रेड लेंगे। तो आज 32,000 का प्रॉफिट हुआ है। रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर करते हुए हमने ये प्रॉफिट किया है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।